अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद व्लॉग्स। इस वक्त गैराज के ऊपर मौजूद थे और एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे जो मैंने दिखाना आप लोगों को ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी को इस तरीके की वीडियो डालते हुए नहीं देखा। और कोशिश मेरी ऐसी होती है कि वो वीडियोस आपको बना के दी जाए जो चीज़ें लोगों से हिडन की जाती हैं या जो चीज़ें लोगों से छुपाई जाती हैं या लोगों को दिखाई नहीं जाती। तो ये 2009 मॉडल का R1 है और क्रॉस प्लेन है। और क्रॉस प्लेन का आपको पता है, जो बाइकें रखते हैं क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, उनके इंजन का काम करने का तरीका क्या होता है, उनकी वॉइस क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो बहरहाल इस मोटरसाइकिल को मैकेनिकली हम लोगों ने खोला हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं और समझाऊं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दानियल करीब लेकर आइएगा, ये देखिएगा। अब आपको इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने दिखानी है वो बेसिकली क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनलाइन फोर जो इंजन होते हैं उनके अंदर आपने पिस्टन्स देखे होंगे किस तरीके से होते हैं। जरा पिस्टन्स अंदर से दिखाना दानियल। मैं वायरिंग ऊपर कर रहा हूँ, पिस्टन्स दिखाइएगा। इसके पिस्टन किस तरह काम करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काम करते हैं। चारों सिक्वेंशियल काम करते हैं, 1 2 3 4। बाकी मोटरसाइकिल में क्या करते हैं, पहले ये दो काम कर रहे होते हैं पिस्टन्स, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले दो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से काम करते हैं। सीरीज तो आपको पता है किस तरीके से चलते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस प्लेन में 1 2 3 4 ये ऐसे काम कर रहे होते हैं चारों पिस्टन, ठीक है। ये फर्क है एक इनलाइन फोर में और एक क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट वाली बाइक में। इसलिए आप लोगों को आज इस बात का अंदाजा बखूबी हो गया होगा कि क्रॉस प्लेन जो होती है उसके इंजन के अंदर पिस्टन्स किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं इनलाइन फोर में और क्रॉस प्लेन में। आज पहली दफा मेरे ख्याल से किसी ने पाकिस्तान में डिफरेंशिएट दिखाया होगा। इस मोटरसाइकिल के अंदर हीट का प्रॉब्लम था, इसका रेडिएटर प्रॉब्लम कर रहा था, रेडिएटर क्लॉकिंग थी, 3 दफा सर्विस कर चुके हम लोग इसका रेडिएटर। वजह क्या थी अब मैं आपको बताता हूँ। ये रेडिएटर बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत साफ सुथरा, बहुत नीट एंड क्लीन रेडिएटर मौजूद है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसकी कॉलर आप देखें और ये देखें इसमें से निकल के आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे, ये भाई पिछले कोई 2 ढाई साल से इनके पास बाइक मौजूद है। डिफरेंट भाइयों के पास हमारे जाते थे, वो बाइक ट्यूनअप करवाया उन्होंने। उन्होंने क्या करना है ट्यूनिंग के अंदर, सीधी बात बता दे रहा हूँ, लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अपना जो बनाया हुआ है कि ट्यूनअप जब बाइक किया जाता है तो खाली उसके प्लग साफ करने, ऑयल डालना है और स्प्रे मार के, मतलब बॉडी क्लीनर मार के थ्रॉटल बॉडी, और बाइक दे देना, ट्यूनअप हो गया और अपने पैसे ले लेने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जब मोटरसाइकिल आया ये, तो हमने देखा इसके साथ यही ज्यादती हुई हुई थी और अप्रोक्सीमेटली 2 ढाई साल से ज्यादती चल रही थी इसके साथ थी और बाइक बहुत ज्यादा हीट पे आ रहा था। एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी क्रॉस प्लेन बहुत ज्यादा गर्म होता है गर्म। मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि सिक्वेंशियल पिस्टन चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका हीट लेवल जो है वो आम मोटरसाइकिल इनलाइन फोर के मुकाबले में ज्यादा होता है। लेकिन अच्छा बाइक चलाने वाला हो जो रेगुलर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है उसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, ये भी पता है मुझे। तो खैर, अब इसको जब हम लोगों ने बाइक को खोला, सबसे पहली गलत चीज़ इसके अंदर हम लोगों ने देखी, इसके अंदर ऑयल का जो निज़ाम था वो बहुत आउट था। क्या था जी, इसके अंदर ऑयल फिल्टर पता नहीं 2 2 3 3 दफ़ा ऑयल चेंज कर दिया, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया, ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा निकला। दूसरी प्रॉब्लम इसकी गैसकेट जाने की वजह क्या थी, इसके अंदर कंप्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इस मोटरसाइकिल के अंदर गैसकेट अक्सर हीटअप से चले जाते हैं। लेकिन आता क्यों है अपना टेम्परेचर, वो रेडिएटर की वजह से। अब रेडिएटर का प्रॉब्लम ये था, ऑटो के ऊपर फैन तो काम कर रहा था, लेकिन इसके अंदर आज तक के, जब ये बाहर से मोटरसाइकिल आएगा ऑब्वियसली इसके अंदर कूलेंट होगा, लेकिन अभी इसके अंदर पानी भरा हुआ था। तो जब ये मोटरसाइकिल मेरे पास आया तो मैंने पूछा उनसे कि बॉस ये इसके अंदर रेडिएटर के अंदर पानी आपने डाला हुआ है। तो उन्होंने बोला बॉस मैंने तो नहीं डाला, हाँ अलबत्ता जब मैं ट्यूनअप कराता हूँ तो इसको भी एकदम फ्लैश करा देता हूँ। तो ऑब्वियसली उन्होंने 3 4 मरतबा इसको फ्लैश कराया, जिसकी वजह से पानी चलने की वजह से। अब देखिए ये मोटरसाइकिल डेली ड्रिवन नहीं है, इसको हम लोग वीकेंड पे चला रहे होते हैं या हफ्ते में 1 2 दफ़ा चला लिया, घर के ऊपर स्टार्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली ये बाइक ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं, तो पानी में होता क्या है आपको पता है, पानी के अंदर जो है आपको पता है फंगस लगना शुरू हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर काई जम जाती है, जिसकी वजह से इसकी लाइंस के अंदर पूरे पूरे ब्लैक ब्लैक से काई जमा हो जाती है। तो इसकी वजह से इसका रेडिएटर जो है ना तकरीबन जो पूरा काला हो गया था। तो हम लोग ने एक मरतबा फ्लैश करके इसको देखा, फ्लैश करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आई चीज़। हमने फ्लैश किया, नया कूलेंट डाला, कूलेंट डालने के बाद जब बाइक स्टार्ट किया तो पता लग रहा है दोबारा उसके अंदर कूलेंट पूरा काला हो गया। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि इस तरीके चल रहा। तो ये चीज़ें सारी डिटेल में एक्सट्रैक्ट करके बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि भाई अल्लाह का वास्ता है, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल ले रहे हो, 2 3 हज़ार रुपया कूलेंट भी डाल लिया करो। खैर ये गलती थोड़ी सी
मोटरसाइकिल वालों की तो नहीं है, देखो उन्हीं मैकेनिक भाई हजरात की जिनको इनको गाइड करना चाहिए था। तो खैर वो एक दीगर बात है। अब इसको हम लोगों ने इसकी गैस्केट वगैरह इंपोर्ट करा ली है, और इसके अंदर क्लच, ये वही मोटरसाइकिल है जिसके अंदर हम लोगों ने क्लच सेट डाला था आप लोगों को, जिसकी वीडियो बना के दी है। ये वही मोटरसाइकिल है जिसके अंदर हम लोगों ने वो जो क्लच की पूरी वीडियो बनी वो इसमें डाली थी। तो खैर अब मोटरसाइकिल आपके सामने है, क्रॉस प्लेन का फंक्शन आप लोग समझ चुके हैं, वायरिंग पूरी की डिस्कनेक्ट हो चुकी है, हेड इसका बन के आ चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर इसकी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और फिटिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी फर्स्ट स्टार्टर वीडियो, इसका रनअप करके, इसके टेम्परेचर को लेके, इसका रेडिएटर जो है वो रिफ्लैश करके, इसके अंदर कूलेंट वगैरह डाल के और तैयार करके आप लोग को बाइक की कंप्लीट एक रिव्यू वीडियो बना के देंगे। तो आपको मैं इसके हेड की कंडीशन भी खुली भी दिखाऊंगा। वजह ये मैंने आपको आज एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दी कि क्रॉस प्लेन इंजन के अंदर पिस्टन्स कैसे काम करते हैं, जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो आपको अब मैं इसके हेड की तरफ लेके चलता हूँ और हेड की कंडीशन दिखाता हूँ जो पूरा रिपेयर हो गया है, और हम लोगों ने काफ़ी सारे इसके अंदर वेल्व्स वगैरह सारी चीज़ें डाली है। अच्छा, एक और वीडियो में इंशाल्लाह ताला आने वाली है, नीचे दिखा देगा। 14R का हेड भी बन के कंप्लीट होकर आ चुका है हम लोग के पास। तो दानियल ज़रा करीब लेकर आइएगा। इस मोटरसाइकिल के अंदर R1 का हेड है, ये क्रॉस प्लेन R1 का हेड है, और इसको हम लोगों ने एमरी फेस किया है। ठीक है, आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमेशा जो है अंदाज़ा किस तरीके से होता है मोटरसाइकिल के हेड का, कि वो बन सकता है या वो बन नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि वो मोटरसाइकिल, ये देखें, ये टक्कर आप लोग देख रहे हैं जहाँ मैं पेचकस लगा रहा हूँ, इस टक्कर से पता चलता है आपको कि आपका फेस जो है अभी कितनी दफ़ा बन सकता है। ये देखें, ये टक्कर देख रहे हैं आप लोग, ये टक्कर देख रहे हैं। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने पैसे सीधे करने और आप लोगों को बना के दे। अब होता क्या है बेसिकली, देखिए इधर लाइन दानियल करीब, इससे पता चलता है कि इसका हेड का फेस आज तक के नहीं उतरा, फेस नहीं उतरा, एमरी फेस हुआ हुआ है। फर्स्ट टाइम हमने खोला है, फर्स्ट टाइम रिबिल्ड किया है, इसलिए हेड की कंडीशन बहुत ज़्यादा साफ है। अंदर से दिखाएं दानियल ज़रा सा, हेड की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कैम्प्स वगैरह आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब ये इसको यहाँ पे देखना। अब होता क्या है, अक्सर और बेशतर आप लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा होगा कि जब आप लोग हेड बनवा रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स के, तो आप लोगों के पास हीट का प्रॉब्लम आ रहा होता है। ये खाली मोटरसाइकिल्स के अंदर नहीं, ये कार्स के अंदर भी आ रहा होता है और मोटरसाइकिल्स के अंदर भी आ रहा होता है। तो अक्सर और बेशतर आप लोगों ने देखा होगा कि जब मोटरसाइकिल्स का जो गैसकेट वगैरह का लोग काम कर रहे होते हैं या इंजन रिबिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो 90% लोगों का मैंने प्रॉब्लम सुना है कि इंजन रिबिल्डिंग के बाद बाइक के अंदर जो हीटअप का प्रॉब्लम आ गया। अब ये मैं मतलब दुनिया का हीटअप, ज़्यादा तरीन हीटअप करने वाले मोटरसाइकिल्स में इसका शुमार होता है क्रॉस प्लेन का। उसका हेड लेके आपके सामने बैठा हूँ और मैं इतनी गारंटी से बोल सकता हूँ कि इसकी फिटिंग के बाद ये मोटरसाइकिल हीटअप नहीं करेगा। वो वाली हीटअप जो इसकी ओरिजिनल नेचुरल हीटअप है वो बिल्कुल करेगा, लेकिन हीटअप के ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अक्सर और बेशतर जब लोग काम कर रहे होते हैं, तो दानियल करीब लेके आइएगा, इसका फेस उतरवा देते हैं। ये इस वक्त इसके फेस का साइज तकरीबन 1.5 mm है। कितना है? 1.5 mm। और जब इसका फेस उतारते हैं मिली 5 mm, तो उसके बाद इसका जो इसका और इसके कंबेशन चैम्बर का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। अब इसके अंदर 0.6 mm की गैसकेट मौजूद है। मैं आपको फिगर इसलिए बता दे रहा हूँ कि कोई भी इतना आपको एक्सट्रैक्ट करके नहीं बता रहा होता, कि इसके फिगर बताए जाएं ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज रहे। अब वो जब इसका फेस उतारते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई, और आपको 0.6 mm की गैसकेट इसके अंदर नहीं चल सकती। वो करते क्या है, ये सारे काम करने के बाद 0.6 mm की OEM गैसकेट रखते हैं, 25,000 रुपये 20,000 रुपये की गैसकेट रख के, और वो कस देते हैं। आपका जो टोटल कंबशन चैम्बर का जो ग्राफ होता है वो तकरीबन आधा mm कम हो जाता है, और जब वो आधा mm कम हो जाता है तो उसके अंदर हीट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेट सपोज अगर मैं इस मोटरसाइकिल के हेड के अंदर प्रॉब्लम है और इस हेड को मैं रिपेयर कराता हूँ, और इसके अंदर इधर दिखाएगा दानियल जरा सा, इधर से इसके अंदर किसी भी किस्म की लाइन क्रॉसिंग हो रही है, या यहाँ पे गार्बेज है, या यहाँ पे से कहीं से कटा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा बुरी हालत है हेड की, अगर मैं इसका 0.5 mm या 0.2 mm मैं इसका फेस उतरवाता हूँ, तो मुझे पता है 0.2 mm मैंने फेस उतारा है, तो मुझे 0.8 mm की गैसकेट रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने OEM गैसकेट रखी, फेस उतरवाया और चल मेरा भाई हो गया काम। और जब यहाँ से आप फेस उतरवाते हैं 0.2 mm आपने यहाँ फेस उतारा, तो ऑब्वियसली आपने ब्लॉक के ऊपर भी फेस करना है। फेस के ऊपर से आपने अगर 0.1 mm उतार दी तो 3 mm का फर्क आया, 0.3 mm का फर्क आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेशंस का सामना होता है। हम लोग काम करते हैं, कोशिश ये की जाती है कि हम लोग एमरी फेस करें। अब एमरी फेस क्या होता है और एमरी फेस का फायदा क्या होता है वो आपको बताता हूँ। एमरी फेस करने का फायदा ये होता है कि एमरी फेस के अंदर कभी भी आपका मेटल नहीं कटता। एमरी फेस के अंदर सिर्फ वही चीज, वही डर्ट इसके ऊपर से कटता है जो ऑर्डिनरी इसके ऊपर आया हो, यानी कि गैस किट के ऊपर जमने वाला रस्ट, गैस किट के ऊपर किया हुआ जो कलर, गैस किट के ऊपर की हुई कोटिंग,
दोनों फेस इसके ऊपर चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से गंदा लग रहा होता है आपका हेड। तो हम लोग जब उसको एमरी फेस करते हैं तो मेटल नहीं कटता, उसके ऊपर लगा हुआ मटेरियल कटता है। यानी कि फिर वो कोटिंग की सूरत के अंदर हो, वो पेंट की सूरत में हो, या वॉट एवर उसके ऊपर आपने ग्लू गन वगैरह से ग्लू वगैरह या जो भी आपने लगाई हुई हो, अपना सिलिकॉन वगैरह उसकी सूरत में हो, तो फिर इस तरीके से आपका फेस बिल्कुल साफ होकर निकल के आता है। दानियल दिखाइएगा। अब जब हम इस हेड को फिट करेंगे तो इस बात की श्योरिटी है, ये दूसरे मैकेनिक हजरात की तरह नहीं कि पता नहीं ये हीट देगा या नहीं देगा, या ये सही होगा या नहीं होगा, ऐसी वाली कोई दूसरी बात मैं नहीं करता। मैं काम कर रहा हूँ, 110% की गारंटी है, ये आपका हेड 100% वर्क करेगा और 100% आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अब मैंने इसके अंदर क्या क्या काम किया वो आपको मैं दिखाता चलता हूँ, करीब लगेगा दानियल। इसके अंदर सारे के सारे वेल्व्स हैं वो हम लोगों ने नए मंगा के डाले। ये सारे वेल्व्स नए हैं, कोई वेल्व पुराना नहीं है, सारे देख लें आप लोग, नए वेल्व्स हैं। ठीक है, कोई पुराना वेल्व नहीं डाला है, सारे वेल्व नए हैं। कोई वेल्व जो है आपको डाउन नहीं दिखेगा, जितनी गहराई यहाँ से एक वेल्व की होगी उतनी ही सारे वेल्व्स की गहराई होगी। अब इसके अंदर सारा का सारा काम आप लोगों को दानियल प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। कोई वाल्व डाउन नहीं है, कोई वाल्व अप नहीं है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वाल्व अपनी जगह के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। सीटें लगवाई हैं, गाइडें बनवाई हैं, इसके वाल्व स्प्रिंग मैंने ब्रांड न्यू मंगवा के डलवाए हैं, क्योंकि कस्टमर जो हमारे हैं बहुत नाइस कस्टमर हैं। ये बोलते हैं पैसा खर्च करो लेकिन अच्छी चीज़ के ऊपर करो, मसला नहीं है पैसों का। तो ये पैसे खर्च करते हैं और कुछ सपोर्ट भी करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें इनके बाहर से अमेरिका वगैरह से मंगानी होती है तो इनके रिलेटिव में बहुत आसानी से आ जाती है हम लोग के पास। तो बहरहाल ये वेल्व मंगवाए, इनके वेल्व स्प्रिंग मंगवाए हम लोगों ने, वाल्व सील्स डाली है इसकी, और ये सारे काम कराएं। अब इसके अंदर आप देखिएगा फिटिंग से पहले एक काम जो हम लोग करेंगे, दिखाएगा दानियल इधर से। ये सारी की सारी पोर्ट्स जो हम लोगों ने कभी भी, अक्सर मैकेनिक हजरात जो है ना कार्बोरेटर वाली गाड़ियों के अंदर पोर्ट पॉलिश करा देते, हम लोग इनकी पोर्ट पॉलिश नहीं करी। इनको हम लोग बाद में पोर्ट पॉलिश करेंगे, जब ये फिटिंग होने का टाइम आएगा, जब हमने गैसकेट के ऊपर इसको बैठाना है, उस टाइम पे इसकी चारों पोर्टों को, 8 पोर्टों को साफ करेंगे और क्लीन करके उसके ऊपर हम लोग बैठाएंगे।